हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम नेशनल एम्बलम को डिस्कस कर रहे हैं। आप न्यूज़ अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा पिछले कई वीक से ये एम्बलम न्यूज़ में है, अलग अलग रीज़न्स की वजह से। पहला तो ये जब ये अनवेल हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था तब ये न्यूज़ में था। और दूसरा रीज़न जब ये कंट्रोवर्सी में था कि इसका फेस और जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है ओरिजिनल से। तो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ेंगे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स। फाइन, ये इतना न्यूज़ में है प्लस ये नेशनल एम्बलम है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, पर ज़्यादा जो फैक्ट हैं वो दूसरे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो इस एम्बलम के बारे में कुछ हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ये जो फैक्ट्स हैं ये यूपीएससी तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, बट बाकी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक जनरल आइडिया के लिए हमको पता होना चाहिए कि क्या है। फाइन, सो लेट्स सी। सबसे पहला कि इसका हाइट कितना है, तो 6.5 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। दूसरा, ये किस मटेरियल से बना है, तो ये ब्रोंज से बना है, ठीक है। और इसका वेट 9500 kg है, ठीक। और ये इतना भारी है इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए एक स्टील पिलर लगाया गया है। उस स्टील पिलर का वेट भी 6500 kg है। फाइन, तो ये तो इस एम्बलम की बात हो गई। आगे देखेंगे हम। और एक फैक्ट जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता वो है शेरों की संख्या, कि इसमें कितने शेर हैं, कितने लायंस हैं। तो यहाँ पे 4 लायंस हैं, ठीक है। आपको हमेशा 3 ही दिखेंगे, लेकिन ये चारों तरफ से 4 बैठे हुए हैं। आप जिस भी एंगल से देखेंगे आपको एक शेर खुद को देखता हुआ नज़र आएगा, 2 उसके अगल बगल में, ठीक है। एक कभी नहीं दिखता, हमेशा 3 ही दिखते हैं, पर टोटल 4 हैं, ये हर साइड से बैठे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा, ये एक तो 4 हैं, ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, ये एशियाटिक लायन है। कौन सी स्पीशीज़ है ये लायन की? एशियाटिक, ठीक है। एशियाटिक लायन के बारे में आपको एक और फैक्ट पता होगा कि ये पूरे दुनिया में सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया में भी सिर्फ ये गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ठीक है, और कहीं नहीं पाए जाते। ये सिर्फ गिर नेशनल पार्क में सीमित है इनकी जनसंख्या। पहले ये वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में भी पाए जाते थे, सऊदी वगैरह में, बट वहाँ से इनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई और अभी एज ऑफ नाउ ये सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, वो भी गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ठीक है। ये अफ्रीकन लायंस के ही कज़न्स हैं जो आज से हज़ारों साल पहले डाइवर्ज होके एशियन कॉन्टिनेंट में आ गए थे। फाइन, तो ये तो हो गया कि ये 4 शेर होते हैं नेशनल एम्बलम में और वो एशियाटिक लायंस हैं, ठीक। और एशियाटिक लायन के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कि ये हमने कहाँ से एम्बलम लिया है, तो ये जो सम्राट अशोक ने बनवाया था लायन कैपिटल पिलर सारनाथ में, वहाँ से लिया गया। ये पिलर की फ़ोटो आप देख सकते हैं बगल में, ठीक है। ये अशोक का पिलर है, लायन पिलर। इसके ऊपर का पार्ट हमने एज ए नेशनल एम्बलम ले लिया है, ठीक। तो क्योंकि हमने यहाँ से उठाया है तो हमें इसके बारे में भी कुछ फैक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये दोनों चीज़ न्यूज़ में आ गई, ठीक है। तो ये जो अशोक का पिलर है ये 7 फीट टॉल है, और ये जो पिलर है सैंड स्टोन का बना हुआ है। जैसे हमने जो बनाया है अभी रेप्लिका पार्लियामेंट के ऊपर, वो ब्रोंज़ का है, ठीक है। और ये पत्थर का बना था, सैंड स्टोन, पॉलिश्ड सैंड स्टोन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये सैंड स्टोन का बना है। कब बना था? 250 BC में। क्यों बना था? टू कमेमोरेट फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। बुद्धा का जो फर्स्ट सरमन था उन्होंने सारनाथ में दिया था, उसी की याद में बनाया गया था इसको, ठीक है। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, ये रीज़न पता होना चाहिए कि अशोक ने क्यों बनाया था। तो फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उसको कमेमोरेट करने के लिए 250 BC में बना था और सैंड स्टोन का बनाया ये। फाइन, नेक्स्ट एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा डिटेल्ड फैक्ट है ये, कि ये जो 4 शेर ऊपर बैठे हुए हैं उसके नीचे एक बेस बना हुआ है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये बेस है जिसके ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। उस बेस में भी 4 एनिमल हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये एनिमल दिख रहा है, एक ये एनिमल है और एक लायन ये एनिमल है। तो यहाँ पे 4 एनिमल है। कौन कौन से? एक हॉर्स जो आपने देखा यहाँ पर हॉर्स, एक लायन भी है नीचे, ये लायन है, एक बुल है, ये बुल है, और एक जो नहीं दिख रहा है पीछे की साइड बना हुआ है वो है एलिफेंट, ठीक है। ये 4 जानवर आपको पता होने चाहिए। हो सकता है कोई कभी पूछ ले कि जो बेस है उसमें कितने जानवर हैं, कौन से जानवर हैं, या ऑप्शन में दिया हो कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो 4 हैं, आपको पता होने चाहिए। एक हॉर्स है, एक लायन है, एक बुल है, एक एलिफेंट है। और ये जितने जानवर हैं इन सब के बीच में एक चक्र बना हुआ है। एक जानवर फिर एक चक्र, फिर एक जानवर फिर एक चक्र, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये चक्र अगर आपने ध्यान से देखें तो ये अशोक चक्र है जो हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में बना होता है। तो आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि सारनाथ के पिलर से हमने 2 चीज़ें अडॉप्ट की हैं। एक तो ये नेशनल एम्बलम, दूसरा ये चक्र, अशोक का चक्र जो हमारे फ्लैग में है। फाइन, तो ये फैक्ट हो गया। नेक्स्ट, नेशनल एम्बलम जो है उससे रिलेटेड ही कुछ फैक्ट्स और हैं। जैसे कि जो एक तो नेशनल एम्बलम में ये बना होता है, 3 शेर इस बेस पे बने होते हैं। इसके नीचे हिंदी में एक लाइन लिखी होती है, वो है सत्यमेव जयते, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी होती है।
इसका मतलब होता है ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ, सत्य की जीत होती है। और ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। ये फैक्ट पता होना चाहिए, एग्जाम से पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो ये उपनिषद है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फाइन। इसको हमने एज अ नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और एक और फैक्ट जो कि इसको ओरिजिनली किसने बनाया था, तो 5 आर्टिस्ट थे जिन्होंने मिलकर नेशनल एम्बलम बनाया था। मुझे उनका नाम भी पता था, बट आई डोंट थिंक कोई भी कभी पूछेगा कि 5 आर्टिस्ट का नाम क्या था। बस एक ट्रिविया की तरह आपको पता होना चाहिए कि 5 आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया था नेशनल एम्बलम, पहली बार जब हमने अडॉप्ट किया था। फाइन। सो आई थिंक दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। बेसिक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए नेशनल एम्बलम के बारे में अपने, और क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में है इस वजह से एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं इसके बारे में सवाल, इसलिए मैंने जितना भी पॉसिबल और रीज़नेबल क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।